हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कंसेप्ट पर। हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका कोई सघन है, ये कोई विरल है, तो प्रकाश किरण ये आई, ये वाला आर हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं, तो इसको अगर हम साइन में आई कर दें, इस वाले कोण को अगर हम साइन में आर कर दें तो कुछ मान आएंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर वाला जो एंगल है वो बड़ा है, तो इसका मतलब आई जो है वो बड़ा है आर से। तो कहीं न कहीं वो जो मान आएगा इसको हम नियतांक दे देते हैं, और ये जो नियतांक जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। जो नियतांक जो आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो आप कभी भी किसी बड़े संख्या में छोटे संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। जैसे मैं एक बारीकी से कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 5 है। 5 में हम जब कभी भी 5 में जब हम कभी छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर 5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तब ये 1 आ जाएगा। ना ही तो 1 से बड़ा है ना ही तो छोटा है, ये क्या है, बराबर है। तो अगर हम 5 में अगर हम 6 से भाग देंगे, जैसे हम 5 से बड़े छोटे संख्या से, 5 के बराबर वाले संख्या से, और 5 से बड़े वाले संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा, दशमलव करके कुछ आएगा, ये 0 आ जाएगा आगे। जो ये मान है वो 1 से क्या है, छोटा है। ये जो मान है वो 1 से बराबर है, ये जो मान है 1 से बड़ा है। तो इसी बात पर ये छिपा हुआ है ये कंसेप्ट। तो हम ये यहाँ पर जो आई का जो मान है वो बड़ा है, आर का मान छोटा है। और वैसे भी मैंने पिछले ही कंसेप्ट में मैंने समझाया था कि जो साइन होता है वो कोण बढ़ने पर बड़ा हो जाता है। 0, 30, साइन 0 इसका मान 0, इसका मान 1/2, 1/2 में 2, करड़ी में 3/2, इसके बाद 1। ये जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वो वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब साइन आई जब बड़ा है तो साइन आर छोटा है, तो ये इसका मान भी बड़ा होगा और मान भी इसका छोटा होगा। तो यानी ये मान तो तय हो गया कि यन का जो मान होगा 1 से बड़ा आएगा। तो हम इससे यही बात कह सकते हैं कि ये जो है विरल से सघन में जा रही है। तो यानी हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं कि अपवर्तनांक जो आ रहा है, जो यन का जो मान आ रहा है 1 से बराबर आएगा, कभी 1 से बड़ा आएगा, कभी 1 से छोटा आएगा। तो क्या ये सब का कुछ नाम है? हाँ, नाम दिया गया है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम पर है और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। आपको समझना होगा, इसी नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। यानी इस अनुपात को बोलते हैं, अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम परावर्तन में जो नियम पहला था वही यहाँ भी अपवर्तन में भी पहला ही नियम है। क्या कहता है परावर्तन का पहला नियम? कि ये जो अभिलंब रेखा है, आपतित कोण है या आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, वो सब क्या है, एक ही बिंदु से या एक ही सतह से या एक ही स्थान से होकर के गुजरते हैं। अगर ये एक ही स्थान से नहीं गुजरेगा तो मामला अजीब हो जाएगा। इसलिए इसका भी एक नाम नियम से जाना जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आता है। हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, अभी नहीं, लेकिन फिलहाल अभी कंसेप्ट को समझिए। हम आगे अभी न्यूमेरिकल कुछ देर में या अगले वीडियो में समझाएंगे। ये कोई माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। माध्यम ए को हम कहते हैं सघन,
माध्यम बी को हम कहते हैं विरल। तो यानी सघन से विरल में जब जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इस कंडीशन में ये कोण ये आर हो जाएगा। यानी हम सब इतना बता सकते हैं कि आई का जो मान है वो आपका छोटा होगा कोण में आर से। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं, इसके अनुपात में जब लिख देते हैं साइन में आई अपान में साइन में एन आर, तो ये जो मान इसको हम बोलते हैं नियतांक में एन। और एक अच्छी बात तो ये है इसी नियतांक को अपवर्तनांक भी कहते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इस कंडीशन में जो n का जो मान आएगा वो हमेशा हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो इसको भी हम लोग स्नेल के नियम में ही जानते हैं। इस अनुपात को या नियतांक को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। इसको अगर कुछ ऐसा काम इधर उधर कर सकते हैं तो कुछ घटना हो सकती है, हाँ हो सकती है। ध्यान से समझेंगे, सिर्फ ये अपसघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है तभी ये घटना होगी। इसी के बारे में अब समझ रहे हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो पक्का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इधर इधर मोशन करा करके ऐसा काम कर दें कि ये वाला जो एंगल है नीचे वाला ये इस कंडीशन में आ जाए, मतलब अगर ये एंगल जो है 90 डिग्री में आ जाए तो उस कंडीशन में जो ये कोण आई रहेगी, इसी कोण आई को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आपको इतनी बात तो जरूर समझ में आ रही होगी, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। ये वाला जो कोण है अभी आर दिख रहा है, इसको हमें 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर इधर मोशन कराएंगे। तो जैसे ही मोशन कराएंगे तो देखेंगे कि जो आर का जो कोण है वो 90 डिग्री प्राप्त कर लिया, मतलब जो ये सतह है इसके समांतर हो जाए। उस कंडीशन में जो हमारा ये आपतन जो कोण है, जो हमारा आई है, उसी कोण को तब बोलते हैं क्रांतिक कोण। मैं फिर से बताता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास कोई सघन है। सघन माने तो मान लो कांच है, और ये आपके पास ये वायु है। प्रकाश की किरण आ रही है तो ये इस कंडीशन में अपने अभिलंबवत से दूर भागेगी, लेकिन ये आर कोण पे बना रहा है, तब ये आई कोण पे था। तो हम सोच रहे हैं कि इसको इधर इधर मोशन करा करके हम इसको सतह के समांतर ला दें। तो यानी ये कोण जो है हट करके इसके समांतर आ जाए, और इस समांतर होने का मतलब ये 90 डिग्री प्राप्त कर ले। तो जो ये आई जो है ना, इसी को हम बोलेंगे क्रांतिक कोण।
क्रांतिक कोण को कैपिटल सी से दिखाया जाता है। सवाल ये है कि हम इसका परिभाषा कैसे देंगे। आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री रहती है, यही इसका परिभाषा है। अर्थात आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण का मतलब आर, ये वाला आर, आपतन कोण का मतलब ये वाला आई। आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री रहती है, तो आपतन कोण का उस कंडीशन में जो कोण रहा हो चाहे है, इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। अब हम उसके आते हैं नियतांक पर, अर्थात अपवर्तनांक पर। बात करता हूँ इसी का अपवर्तनांक, n बराबर आपतन कोण साइन में सी बट्टे में क्रांतिक, मतलब ये नीचे का जो कोण है अपवर्तन कोण हो जाएगा यहाँ पर ये साइन में आर, मतलब ये 90 डिग्री। हम लोग तो यही जानते हैं आई बट्टे में आर। बोलो हाँ या ना। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, आपको याद होगा, n बराबर में लिखते हैं साइन में आई बट्टे में साइन में आर। आई का मतलब क्रांतिक कोण, इसे हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। आर का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गई। तो साइन में 90 अंश के मान क्या होता है, मैं भी बताया था। यहाँ पर साइन 90 अंश के मान 1 होता है, तो इसका मान क्या लिख देंगे, साइन में सी बट्टे में 1। किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही आ जाता है। इसका मतलब हम कहेंगे n = में साइन में सी, यानी क्रांतिक कोण के समय में अपवर्तनांक जो है वही होता है, मतलब उस समय अपवर्तनांक वही होता है जो क्रांतिक कोण के साइन सी के अनुसार में रख देंगे। इसका मतलब इसका जो अपवर्तनांक जो हो जाएगा n बराबर साइन में सी। सी क्या है, आपतन कोण, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं साइन में आई। आई क्या है यहाँ पर, क्रांतिक कोण, ये वाला। हम क्रांतिक कोण के बारे में समझा दीजिए। अब हम थोड़ा सा और मान लीजिए, इसी फिगर में समझ लीजिए, हम अगर थोड़े से फिगर को, जो प्रकाश किरण आ रही थी, ये जो आ रही है, इसको हम क्या किए, इसको हम और ऐसे कर दिए, मतलब इसको और बढ़ा दिए कोण को। और जैसे ही कोण को और बढ़ाएंगे तो ये वाला जो कण, जो किरण है, वो अंदर की तरफ जाने लगेगा। चलिए हम इसको और अच्छे से फिगर बना के समझाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं क्रांतिक कोण, ये कोण आई है, तो इसकी जगह पर हम सी लिख देते हैं, ये हमारा क्रांतिक कोण है। जब क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ा देते हैं, मैं बात करूं क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ा रहे हैं, तो यही किरण अंदर की तरफ चली जाएगी, जिसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि सभी किरण अंदर ही परावर्तित हो गए, ये बाहर की तरफ नहीं आए। तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि जब हम प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण के मान को बढ़ा देते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है। तो मैं इस कंडीशन में आपको कुछ नियम बताना चाहता हूँ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या नियम है, 21 नियम पर 100% वो फॉलो करेगा। पहला नियम इसका इतना ही है कि ये सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाती रहे। दूसरा नियम, क्रांतिक कोण से मान से उसका मान अधिक रहे, क्रांतिक कोण से वो अधिक रहे। कौन, ये जो आपतन कोण है, तो हम इसे कह सकते हैं आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक रहे, तो उस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक का परावर्तन हो जाएगा। मैं ये अभी पूरी डायग्राम सहित मैं आपको समझाया हूँ एक्चुअली में कैसे ये काम करता है।
हम इसी नियमानुसार में हम जितना भी पढ़ेंगे लेंस के बारे में सब इसी पर कार्यरत करते हैं।